तोशाखाना का ये जो नया तोशाखाना केस खोला गया, ये खोला गया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को और जो खसूसी अदालतों ने जो फैसले सुनाए जिसमें इमरान खान साहब को मुकदमात से बरी करना मकसूद था और वो बरी हुए, और उस बरीयत के बाद फिर इन्होंने सर जोड़े और हंगामी बुनियादों पर मुकदमात कायम किए गए और मुकदमात कायम करके आनन फानन उनकी गिरफ्तारियां डाली गई। तो तोशाखाना का जो नया रेफरेंस है उसमें अब छुट्टी वाले दिन जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किया गया। छुट्टी वाले दिन घर से बुलाकर अफसरों को कहा गया कि जल्दी जल्दी ये नोटिफिकेशन करें, ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करें, क्योंकि ये चैलेंज होगी तो हम इसको संभाल नहीं सकेंगे। लिहाजा ये सिचुएशन रही है। इतवार के दिन अदालतें खुली, इतवार के दिन जजों को घरों से निकाल कर अदालतों में पहुंचाया गया, कहा गया कि जनाब पहुंचें और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जेल ट्रायल हुआ। ये सब कुछ हुआ कल। ये सारा तमाशा सारा दिन चलता रहा और इमरान खान साहब को तकरीबन 9 मई के 12 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। बुशरा बीबी को तोशाखाना में गिरफ्तारी डाल दी गई। इमरान खान साहब की भी तोशाखाना में दोबारा गिरफ्तारी डाल के रिमांड ले लिया गया, फिजिकल रिमांड ले लिया गया। लेकिन ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? जेल के अंदर हो रहा है। और वो फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, ये है वो है, इसलिए ये सब कुछ जेल में ही होगा। और इमरान खान और बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, इनको जेल से निकलने ही नहीं दिया जा रहा। इसके बावजूद कि मुकदमात खत्म हो रहे हैं और वो आला तरीन अदालतें खत्म कर रही हैं, आला तरीन अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे। तो ये सिचुएशन चल रही है जी। और अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक तहरीक का इंतजाम कर रहे हैं जी कि मुल्क की तहरीक चलाई जाएगी और जगह जगह एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि बहुत हो गया, अब वाक़तन बहुत हो गया। अब इनको तहरीक चलाना पड़ेगी और वो रोज़ाना की बुनियाद पे चलाना पड़ेगी। हर शहर में चलाना पड़ेगी, शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर, डेली बुनियादों पे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पुरअमन एहतजाज इनको करना पड़ेगा ताकि दुनिया उनकी तरफ मुतवज्जे हो सके। क्योंकि ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप का जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है वो इनके गले पड़ी हुई है और अमेरिकन कांग्रेस की जो करारदाद है वो इनके गले पड़ी हुई है। और इसलिए ये हैं तो चारों तरफ से बंद गली में फंसे हुए हैं, शिकंजे में आए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या, क्योंकि पहले ही राना सनाउल्लाह साहब हों और ख्वाजा साहब हों या मुस्लिम लीग नवाज के हों, वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं जनाब हम इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जेल में ही रखेंगे और उन्हें जेल से नहीं निकलने देंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जैसे ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो ये जो फरसूदा निज़ाम है, जाली निज़ाम, मैंडेट चोरी, इलेक्शन चोरी, ये सारे का सारा हो जाएगा फना। इसीलिए इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर जो मुतालबा किया है वो 2-3 मुतालबा किए हैं। नंबर 1 ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, इसके नतीजे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं करवाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से आउट रखने के लिए, उसको बाहर करने के लिए जोड़ तोड़ और एक साजिशी प्लान का हिस्सा बने और पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के वोटर की अक्सरियत का जो हक था, बुनियादी हक, उसको उन्होंने महरूम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसलिए ये एक चल रहा है कि मुल्कगीर मज़ाहमत, ये नंबर 1। नंबर 2 जो मुतालबा है वो है चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन के अरकान फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब को जिस तरीके से जेल में रखा हुआ है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात नए बनाए जा रहे हैं, इसी तरीके से बाकी खवातीन के साथ भी यही किया जा रहा है। आलिया हमजा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या दीगर खवातीन जो कि गुमनाम हैं और वो जेलों में मौजूद हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा, बगैर ट्रायल के रखा हुआ है। और फिर कल सनम जावेद जिनकी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका मुकदमा ही खारिज कर दिया, FIR जो है वही खारिज कर दी और उसको खारिज करते हुए फौरी रिहा किया गया। सनम जावेद रिहा हुई और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई भी अभी तक ऐसा जवाब नहीं है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करें तो करे क्या। रात गए क्या FIR दर्ज हुई वो आज पता चलेगा, क्योंकि हर सूरत में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम है और पूरी दुनिया देख रही है कि एक निहत्ती लड़की के साथ ये क्या कर रहे हैं। उनको मुख्तलिफ जेलों में घुमा घुमा कर, और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला आया तहरीरी
वो उसके मुताबिक उन्होंने जी FIA की तबीयत साफ कर दी है कि FIA के पास कुछ नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया। कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे रखी नहीं गई अदालत के सामने, सिर्फ एक हुक्म हाकम हुआ कि इनको उठा लें तो उठा लिया गया। तो अब इस्लामाबाद पुलिस ने उनको उठाया हुआ है। अब आते हैं जी कल अपोजिशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान ने और रऊफ हसन साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर जो कामयाब हुए हैं फॉर्म 45 के तहत कामयाब हुए हैं और जिनको फॉर्म 47 भी मिला है वो सब के सब आहिस्ता आहिस्ता अपने करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं बयान हल्फी और पार्टी एफिलिएशन जमा करवा रहे हैं ताकि उसकी बुनियाद पे ये सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जाएगा, स्पीकर को जाएगा और उसके बाद ये सब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में, सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के तौर पे वजूद में आएगी और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो सिलसिला है, जो इनडायरेक्टली कान इधर से उधर पकड़ने का काम किया गया था, मसनूई तरीका वो हो जाएगा खत्म। अब उसको रोकने के लिए अभी भी ये मज़ाहमत कर रहे हैं और ऑनरेबल जजेस को गालियां भी दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं और इनको शायद ये नहीं पता कि उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी शामिल हैं जिनको ये गालियां दे रहे हैं। उनके हरदिल अजीज चीफ जस्टिस काजी साहब जिनको इन्होंने एक्सटेंशन का लॉलीपॉप दे के उनका भी कैरियर ख़राब किया, उनका भी कैरियर तबाह किया, वो भी इस जजमेंट का हिस्सा हैं और वो भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत काम किया, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया, इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन सही नहीं की अपनी मर्जी की करके और PTI को इलेक्शन से बाहर रखा। काजी साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और काजी साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना खिलाफ आइन था और खिलाफ आइन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो जा रही हैं दूसरी जानिब, लेकिन ये इसमें काबू नहीं आ रहे और इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमात में इनको इसीलिए गिरफ्तार करना पड़ा कि इनके पास कोई और चीज़ थी नहीं। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे लोग जो हैं वो अरकान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अपने सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं, बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं, उनको इसको रोकने के लिए बच्चों को MNAs को अगवा और धमकियों के फ़ोन आ रहे हैं, उठाया जा रहा है, जबकि एक MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब जो हैं उनको उठाया गया और उसके साथ साथ उनके भाई और 16 साला बेटे को उठाया गया और फिर 16 साला बेटे की चीखें जो हैं उन पर तशद्दुद करके चीखें उनकी माँ को सुनवाई गई और सिर्फ इसलिए कि ये अपना हलफनामा जो है वो PTI के लिए जमा न करवाएं, इमरान खान को छोड़ दें, क्योंकि अब ये अगवा बरा बयान था, अब भी अगवा बरा बयान चल रहा है और ये चाहते ये हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो क्रश करना चाहते थे, डिमोलिश करना चाहते थे, वो तो इनका प्लान हो गया नाकाम। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से या 2/3 मेजॉरिटी इनको हर सूरत में हासिल रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को तोड़ा जाए। तो ये सिलसिला इस वक्त जारी और सारी है और देखना है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचती